हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या सिलेबस रहने वाला है, होमगार्ड की जो भर्ती है वो कब आएगी, शासनादेश में बदलाव क्या हो रहा है, और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है वो भी कब तक देखने को मिलेगी। चुनावी माहौल है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कब तक आपकी भर्ती आ सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी होमगार्ड के जो सिलेबस में बदलाव देखने को मिल रहा है वो क्या है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं मैं आप तक सही समय पर और सही नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बेस्ट चैनल होगा आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, जो शासनादेश जारी हुआ है अभी रिसेंटली आपने देखा, और उसमें जो सिलेबस बताया गया है वो क्या बताया गया है आपको। एक तो चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि आपका 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 अंक की बात की गई है दोस्तों, इसमें अभी प्रश्नों की बात नहीं की गई है। अब वो अलग चीज़ है कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा या आधे अंक का होगा, वो आगे देखते हैं। लेकिन 100 अंकों की बात की गई है। 100 अंकों का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके 200 प्रश्न भी हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपका जो है 0.5 मार्क्स का यानी कि आधे नंबर का भी हो सकता है। तो ये 150 मतलब दो घंटे की टाइम मिलेगा। इसमें जो सब्जेक्ट की बात कही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये शासनादेश में लिखा है। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। तो इस पर क्या है, यूट्यूब पर अलग अलग टीचर बता रहे हैं कि केवल जीके या जीएस पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान केवल आपसे पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन होंगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं, ये इसमें कहीं नहीं क्लियर किया है कि 100 क्वेश्चन होंगे। 100 अंक बोले हैं, अंक का बोले हैं, 100 मार्क्स की बात की गई है। तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएं और आपके क्या है 0.5 मार्क्स का आपका क्या है एक क्वेश्चन रहे। दूसरी चीज, सिलेबस में आपको देखा है कि बोल दिया है जीके। आप जानते हैं यूपी की भर्ती है तो यूपी जीके के क्वेश्चन 110% इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये जिलेवार भर्ती है आपकी, पहली चीज। तो दूसरी चीज तो आपकी एक चीज तो क्लियर ये हो गई है कि आपकी जिलेवार भर्ती है, ये आपका क्या है, इसमें यूपी जीके पूछा जाएगा। और इसमें क्या है दोस्तों, मैथ और जो रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप जानते हैं जीके में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मैथ और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग तैयार रखना। ये क्वेश्चन 2, 5, 7 जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस के पिछले एग्जाम्स देख सकते हैं, यूपी कंप्यूटर, एसआई, एएसआई वाला, स्टेनो वाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जीके में क्या है मैथ घुसेड़ दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें क्या देखने को मिल रही हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये ना सोच के बैठे केवल जीएस आएगा। आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट अहम बन जाते हैं, यूपी जीके या ऑल ओवर जीके, करंट अफेयर्स, साथ में आपका क्या है मैथ और आपका रीजनिंग। आप जीके में जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स मोस्ट हो जाता है। बाकी मैथ के जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे लाभ हानि, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, सिंप्लीकेशन, सरणीकरण या फिर आयतन, क्षेत्रफल, ये 5 चैप्टर जो बोले हैं दोस्तों, ये जीके में ही काउंट माने जाते हैं, क्योंकि इनसे क्या है बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताओ एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, या एक घर में मान लीजिए जिसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है तो उस पर हम 2 वर्ग मीटर के हिसाब से तरी बिछाने का जो खर्च होगा वो कितना होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। वैसे ही दोस्तों सेम रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो पुलिस के कार्यवाही होती है आपकी, जानते आपने देखा पिछली बार जो री एग्जाम से पहले हुआ था उसमें कार्यवाही पूछी गई थी। तो जो कार्यवाही से क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और वो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है प्यारे साथियों। लगभग 10-10 नंबर की कार्यवाही पूछी गई थी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे टॉपिक आप क्लियर कर लेना। 110% जो ऑफिशियल नोटिस होगा उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस की भर्ती की वैकेंसी कब आएगी। बाकी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यूपी पुलिस की जो नई कांस्टेबल वाली भर्ती है वो नई कब तक आएगी। दोस्तों योगी जी ने कई बार ट्वीट के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे बोला था कि हम पुलिस की जो भर्ती है वो अक्टूबर और नवंबर माह में देंगे। किसमें? अक्टूबर और नवंबर माह में देंगे। आप जानते हैं 13 नवंबर दोस्तों आज आ गया है, और अभी तक ना तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, ये होमगार्ड की भर्ती लगभग सालों पहले आ रही थी दोस्तों, और 1 साल निकल गया है। सेम चीज़ यही है कि यूपी पुलिस की भर्ती भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट ना दी, उसमें भी काफ़ी 12,000 के आसपास, 10,000 के आसपास पद थे, वो भी नई भर्ती में बोल दिया कि हम नई भर्ती में जोड़ के देंगे। तो ये तो है कि नई भर्ती आएगी, लेकिन दोस्तों चुनावी माहौल है, तो मेरा मानना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ये मुझे लगता है कि जनवरी 2026
तक खींचकर ले जा सकते हैं। ये जनवरी 2026 तक खींचकर लेके जा सकते हैं। बाकी जो होमगार्ड की भर्ती है दोस्तों, आपका शासनादेश जारी कर दिया है। ये एक नियमावली तैयार होती है जब भी कोई मतलब नई भर्ती आती है, नई पद क्रिएट होते हैं, सृजित होते हैं, उस पर जब नए तरीके से पैटर्न मतलब पर सिलेक्शन होता है तो उसका एक आधार बनता है। तो ये एक आधार है दोस्तों, तो जिसमें मोटा माटा इन्होंने बता दिया है कि CCC प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक मिलेंगे और B प्रमाण पत्र को 2 अंक, CCC नहीं क्या बोलते हैं NCC वालों को, ठीक है सॉरी, और भारत स्काउट वाले को 1 अंक। तो इस प्रकार से छूट दी गई है और ये जो है एक प्रोस्पेक्टर तैयार करके दिया है। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें दोस्तों आपका क्या है, जो आप सिलेबस को लेकर परेशान हो रहे हैं तो वो सिलेबस पूरी तरीके से सब टॉपिक बाई ओपन होगा। मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक बाई ओपन होगा। तो बाकी दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड में आप आराम से भरेंगे और आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप तैयारी में जुट जाएं। जो भी दोस्तों नेक्स्ट 1-2 महीने हैं, 1 माह मान सकते हैं या 2 माह मान सकते हैं, 3 माह मान सकते हैं। तो ये 2-3 माह बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना है कि जो आपकी परीक्षा है होमगार्ड वाली, वो यूपी सरकार पहले करा रही है। जून में कराने की बात चल रही है। आपकी जो परीक्षा है ये जून में दोस्तों देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है बहुत जल्द दोस्तों ये भर्ती, और यही एक बात मैं बताऊं, यूपी पुलिस में डिले होगा। होमगार्ड की जो भर्ती है, यूपी होमगार्ड की भर्ती, ये 2026 में इसकी ज्वाइनिंग देनी है। चुनाव से पहले पहले इसकी ज्वाइनिंग भी देनी है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि योगी सरकार को बोर्ड भी लेने हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो थोड़ा टाइम डिले होगा, लेकिन जो यूपी होमगार्ड की भर्ती है इसमें टाइम डिले नहीं होगा। ये बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी दोस्तों, और जून में ही आपका इसका एग्जाम है। ये आज मेरी बात को स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बात बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, पत्थर की लकीर बताता हूँ, ये चीज़ आप सोच लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी एकदम सही लगी होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप आराम से दोस्तों, आपकी 18 से दोस्तों अगर 30 साल एज है जनरल वालों की भर सकते हैं, और OBC SC 18 से 35 साल वाले बच्चे भर सकते हैं। 1.68 आपकी हाइट मांगी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से भर सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ लेना दोस्तों। बाकी स्टूडेंट नए हो आप चैनल पे तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाना चाहिए। कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर दे रखा है, इस पर व्हाट्सअप करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।